सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ। चैप्टर वन है ना? क्या नाम है उसका? हमारे हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ। ठीक। हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें पाई जाती हैं? अच्छा, ये भी देखो। हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हो, ठीक, जो भी चीजें दिख रही हो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है, हम दिख रहे हैं। यहाँ पे आसपास जो भी चीजें रखी गई हैं, उन सभी चीजों की अगर हम बात करें, वो सभी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। बात आता है ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? अगर हम इस चैप्टर में बात करें कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। स्टार्ट ही चैप्टर कहाँ से होगा? पदार्थ से। मतलब पदार्थ क्या होता है, उसको जानेंगे। ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे क्या पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या होता है, उसको जानेंगे। पहला हेडिंग क्या है सबसे पहला? पदार्थ। ठीक। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैटर। पदार्थ क्या होता है? देखो, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं और ना भी दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, यहाँ पे बोर्ड, ये बोर्ड है, ये हमें क्या करता है? दिखाई देता है ना? और हम दिख रहे हैं। हाँ। अब कोई भी चीज पदार्थ तब होगा जब उसमें दो चीजें होंगी। पहला, उसका क्या हो? द्रव्यमान हो। और दूसरा, उसका क्या हो? आयतन हो, या फिर वो क्या करता हो? स्थान घेरता हो। क्या बोला हमने? स्थान घेरता हो। पदार्थ क्या है? हमारे आसपास जो चीजें दिख रही हैं वो क्या है? पदार्थ है। सभी चीजें नहीं, कुछ चीजें। अब उसका पदार्थ होने का रीजन क्या होगा? वो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। और अगर उसमें द्रव्यमान है और वो क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, अपने आसपास जैसे यहाँ पे हमने बोर्ड देखा, ठीक है, और कुछ पेन, किताब, ठीक, और कुछ। अच्छा, हमारे आसपास जो है हवा भी है। क्या हवा भी पदार्थ है? क्या हवा भी पदार्थ है? है। कैसे? अच्छा, यहाँ पर ये पेन को अगर हम देखेंगे, पेन को अगर हम उसका मेजर करेंगे, अगर हम उसको तौलेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वेट होगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो वो द्रव्यमान, मतलब उसमें द्रव्यमान है पेन में। और दूसरा चीज, उसको रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। अगर उसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसका मतलब वो क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ होने के लिए क्या चीज जरूरी है? उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा वो स्थान घेरना चाहिए। अगर वो उसमें द्रव्यमान है और स्थान घेर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे पेन हो गया, किताब हो गया। हम खुद, हमको यहाँ पे खड़े होने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। और दूसरा चीज, अगर हम अपना मेजर करेंगे वेट, अगर हम अपना वेट तौलें, हम भी कुछ 40-50 किलो का आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा मास, द्रव्यमान भी हुआ। और दूसरा चीज क्या कर रहे हैं? हम जगह भी ले रहे हैं। इसलिए हम भी क्या हो गए? पदार्थ हो गए। तो पदार्थ में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जो कुछ भी हमें हमारे आसपास चीजें दिख रही होंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक। इस चैप्टर का स्टार्ट ही यहीं से होगा, किससे? पदार्थ में। अच्छा, ये सभी चीजें हम आज से साइंस पढ़ाएंगे ना। साइंस जब पढ़ाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक अलग से कॉपी होनी चाहिए। एक अलग से कॉपी। और जैसे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हम पहले चीजों को समझाएंगे। क्या करेंगे? समझाएंगे। जैसे हमने बताया पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास चीजें जो दिख रही हैं वो पदार्थ कहलाती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान होता है। ठीक। अब हम इसको ओरली बोलेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लिखना पड़ेगा। कि ऐसा करें कि हम लास्ट पूरा समझा दें, बस समझाते चले जाए, आप खुद से लिख लेंगे। क्या होगा? ठीक। हमने बताया पदार्थ द्रव्यमान होगा और वो स्थान घेरेगा। कुछ और पदार्थों के नाम बताइए। कुछ और पदार्थों के नाम क्या क्या हो सकते हैं?
हाँ, मेज हो गया, जो यहाँ पे मेज है वो भी मेज है। ठीक है, ईंट भी हो गई। हाँ, ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगे। पदार्थ वो सब हैं, क्यों है? उसमें द्रव्यमान है और स्थान है। अब हम कुछ अलग तरह की चीजें पूछते हैं। अगर हम बात करें हवा, एग्जाम्पल में ही बात करते हैं, क्या? हवा। क्या? हवा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एयर। अच्छा, ये बताओ कि एयर जो है वो पदार्थ है कि नहीं? कैसे? अच्छा, एयर में द्रव्यमान होगा? नहीं होगा। एयर जो है स्थान घेरेगा? नहीं घेरेगा। एयर कैसे पदार्थ हो गया? एयर को तो पदार्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज पदार्थ तब होगा जब उसमें क्या हो गई? द्रव्यमान होगा और वो स्थान होगा, यही मैंने बताया। अब हम यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंने हवा लिया, हवा भी हमारे आस पास का चीज है ना। हमने पदार्थ के बारे में बताया क्या? कोई भी चीज जो हमारे आसपास दिख रही होगी या फिर जिसे हम महसूस भी कर लें अपने इंद्रियों के द्वारा। थोड़ी सी चीजें इंद्रियों के बारे में बता दें, इंद्रियां क्या कहलाती हैं? इंद्रियों के द्वारा हम उसको भी पता कर सकते हैं कि वो पदार्थ है कि नहीं। ठीक। जब हम पदार्थ के बारे में बता रहे हैं तो हमने एक एग्जांपल लिया किसके बारे में? हवा, क्योंकि ये हवा जो है हमारे आसपास है। अब जब ये हवा हमारे आसपास है तो हमने बोला कि इसमें द्रव्यमान होना चाहिए और इस हवा में क्या होना चाहिए? स्थान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो द्रव्यमान नहीं होता। आपने बताया क्या होगा? द्रव्यमान नहीं होता। और दूसरा चीज, इसमें स्थान नहीं होता। अब अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो ये क्या होगा? पदार्थ होगा? नहीं। लेकिन ये गलत है। हवा जो है वो पदार्थ होता है। हवा जो है वो पदार्थ होता है। थोड़ा सा चीज अगर हम बताएं द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के बारे में बताओ, तो द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे मान लो हम गए किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए। क्या खरीद के लेकर आए? चीनी। अगर हम चीनी खरीद के लाते हैं, कितना लाएंगे चीनी? 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, ऐसा खरीद के लाएंगे। हमने क्या बोला दुकानदार से? हमें 1 केजी क्या दे दीजिए? चीनी दे दीजिए। मतलब 1 किलोग्राम हमें चीनी दे दीजिए। हम उस दुकानदार से जिस चीज को मांगे हैं, हमने मांगा क्या? चीनी। वो भी कितना? 1 केजी, मतलब 1 किलोग्राम। ये जो है उस चीनी का क्या है? द्रव्यमान। ये जो है उस चीनी का क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होता क्या? जो भी चीज को हम तौल सकते हैं, तौलते हैं जब दुकान पे जाकर के, जो भी चीजें हम तौली हुई सामान जो खरीद के लेकर आते हैं वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है उस चीज का। जैसे हमने चीनी लेकर आया, चीनी कितना लेकर आया? 1 किलो लेकर आया, वो उस 1 किलो चीनी का क्या है? द्रव्यमान को बता रहा है। ठीक है। तो वैसे ही अगर हम हवा की बात करते हैं, अब हवा के बारे में समझेंगे कैसे? उसको समझने के लिए देखो हमने क्या लिया? एक बैलून लिया। ठीक। इसके बारे में हम बताए भी होंगे ना। हमने क्या लिया? एक बैलून लिया। वो बैलून कैसा था? उसमें हवा नहीं था। ठीक। वहीं दूसरा हमने एक बैलून लिया, मतलब गुब्बारा लिया, उस गुब्बारा को हमने फुला दिया। उस गुब्बारा को हमने क्या किया? फुला दिया। अब जब गुब्बारा को फुलाया तो देखो यहाँ पर क्या है? इसमें हवा है? कुछ नहीं। इसमें हवा है? ठीक। अब अगर हम इसको किसी तराजू में, पहले तराजू आता था मेजर करने के लिए ना, अगर हम उसको तराजू की मदद से मेजर करेंगे, तौलेंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? नीचे तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है? तराजू है। इस तराजू में ऐसे पकड़ने वाला होता है। इस तरफ हमने क्या लगाया? एक तरफ ऐसा बैलून लगाया जिसमें हवा नहीं है, और एक तरफ हमने ऐसा बैलून लगाया जिसमें हवा है। ठीक है। अब उसको हमने ऐसे बांध दिया। अब बांधने के बाद अगर हम छोड़ेंगे तो किस तरफ वाला गिरेगा? इस तरफ वाला नीचे जाएगा कि इस तरफ वाला नीचे जाएगा? हाँ, जिसमें हवा होगा वो वाला पोर्शन, वो वाला बैलून क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। अब जब ये वाला बैलून नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा तभी नीचे गया। इसका मतलब हवा में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक, पहला चीज। अब दूसरा चीज क्या है? स्थान घेरता है कि नहीं? अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि हवा जो है वो स्थान घेरता है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो यही देखो। पहले बैलून कैसा था? पिचका था, मतलब उसमें हवा नहीं है, कुछ नहीं है ना। पहले पिचका है। अब उसके बाद हमने उसमें हवा भरा। हवा भरने के बाद वो जगह लिया, बैलून क्या हो गया? फूल गया। अब जब बैलून फूला इसका मतलब उसके अंदर जो हवा था, हवा जो भरा है हमने, उसको रहने के लिए
हवा क्या है, द्रव्यमान है उसमें, और स्थान भी घेर रहा है, इसलिए वो क्या हो गए, पदार्थ हो गए। हमने बताया क्या पदार्थ, पदार्थ क्या होगा, ऐसा चीज जो हमारे आसपास है, ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो द्रव्यमान, उसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, लिखिए इस टॉपिक। हेडिंग डालो बस, पदार्थ, ठीक। चैप्टर का नाम हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ, उसके बाद सबसे पहला हेडिंग पदार्थ, ठीक। हो गया। अब लिखो उसके आगे, बोले, जो कुछ हमारे आसपास दिख रही है, तथा जिनको हम महसूस करते हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। अब अगला है, ये तो ऐसा था, दूसरा परिभाषा इसी का लिखो, या अलग लाइन से, जो कुछ हमारे आसपास दिख रही है, जिसमें द्रव्यमान है और स्थान घेरते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में पेन, किताब, इस चीज को भी लिखना, हवा को मैंने जानबूझकर यहाँ पे हवा लिखवाया है, जिससे ये पता चले क्या है वो, पदार्थ है, ठीक। और एक दो एग्जांपल खुद से लिख लेना। हो गया। आगे लिखो अलग लाइन से, हवा भी एक पदार्थ है, जिससे हम महसूस करते हैं। हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ही था हमारे आसपास के चीजों के, जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, उनको जानना, वो पदार्थ ही है। कब होंगे पदार्थ, जब उसमें द्रव्यमान होगा और स्थान घेरे, अगर उसमें द्रव्यमान है और वो स्थान घेर रहा है तो वो क्या कहलाएगा,
पदार्थ कहलाएगा। ठीक, अब लिखो हेडिंग अगला, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। हो गया। देखो हमने बोला क्या, पेन जो है वो एक पदार्थ है, हवा भी एक क्या है, पदार्थ है, और भी चीजें क्या है वो पदार्थ, जैसे पानी भी एक क्या है, एक पदार्थ, हवा भी एक क्या है, पदार्थ है। अगर ध्यान से देखो कि पेन कैसा होता है, वो ठोस होता है। पेन कैसा है, ठोस है। पानी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड, लिक्विड को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव। कैसा है ये, द्रव। और हवा कैसा होता है, गैस में। ठीक, तो वैसे देखा जाए पदार्थ जो होती है वो तीनों स्वरूपों में पाई जाती है, किसमें किसमें, ठोस में, द्रव में और गैस में। मतलब जैसे देखो पानी है, ठीक, पानी किसमें होता है, द्रव में। अभी हम पानी को अगर हम उसको फ्रिज में रख दें वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। किसमें बदल गया, ठोस में। अब उसी को हम गर्म कर दें, पानी को ही गर्म कर देंगे, वो किसमें बदल जाएगा, गैस में। इससे क्या पता चला, ये जो पदार्थ है एक ही पदार्थ किसमें बदल रहा है, द्रव में भी है कभी, हाँ ठोस में भी हो जा रहा है कभी, गैस में हो जा रहा है। और ये किसके कारण होता है, उस पदार्थ के अंदर के संरचना के कारण। देखो कोई एक पदार्थ है, मान लो यही पेन है ना, ये पेन, इस पेन का अगर हम, ये पदार्थ है, पेन क्या है, ये पदार्थ है। तो इसका भौतिक स्वरूप के अगर हम भौतिक स्वरूप के बारे में अगर बताएंगे तो ये पदार्थ जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अंदर उसकी जो संरचना होगी, आंतरिक जो संरचना होगी, हम देख नहीं सकते, बाहर से देख के नहीं बता पाएंगे इस पेन के कण है कि नहीं, लेकिन ये जिससे मिलके बना है उसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। तो पदार्थ किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से। अब क्यों हम कण ही बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बताया द्रव जो है, द्रव जो था ये अभी किसमें बदला, ठोस में। अब यहीं पर द्रव जो था वो किसमें बदल गया, गैस में। और उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम किससे ले सकते हैं, कणों से। अगर कण, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन तभी बता दें, अगर कण बहुत पास पास है, बहुत पास पास हो गए, तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ठोस में। अगर वही कण थोड़े दूर दूर है ना, मान लो ये कण इतने पास पास थे, इसमें हम ये क्या बनाए, पेन था, ये क्या है, पेन ही है ना, हाँ है नहीं वैसे पेन। ठीक, हमने एक एग्जांपल लिया क्या, पेन का। ठीक, पेन है, कण क्या है इसके बहुत पास पास है, इसलिए ये क्या हो गया, ठोस में होगा। अगर हम इसी कण को थोड़ा दूर दूर कर दें, अगर हम इसी कण को क्या कर देंगे, थोड़ा दूर दूर कर देंगे, ये किस में आ जाएगा, द्रव में। और यही कण एक बहुत बहुत ज्यादा दूर दूर कर देंगे, मतलब एक कण यहाँ पर, दो ही कण, इनके बीच में गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा। अगर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो पदार्थ की अगर हम अवस्थाओं के बारे में बात करें तो वो अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वो किसके बेसिस पे होता है, कण। ठीक? तो लिखो आगे, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में, कोई भी पदार्थ या फिर सभी पदार्थ, हो गया, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं,
अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या बताया? पदार्थ के भौतिक स्वरूप में, पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम बताने का है फिजिकली। जैसे हम बोलते हैं कोई फिजिकली देखो वो कैसा दिख रहा है। अगर कोई कोई चीज है, जैसे ये कलर, ये इसका कलर अगर हम बताएं, ये कैसा है, व्हाइट कलर है, या फिर यहाँ पे ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है। हम इसका कलर बता रहे हैं, बाहर से देख के चीजों को बता रहे हैं ना। तो अगर हम ऐसे चीजों को बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, भौतिक स्वरूप में आता है। लेकिन ये जो कण है, कण को हम भौतिक स्वरूप को ही बता रहे हैं, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा। ठीक। तो पदार्थ जो होगा वो किससे मिलके बना होगा, कण से मिलके बना हो। क्यों कण से मिलके बना हो, इसके बारे में हमने थोड़ा समझाया ना। हमको कैसे पता ये क्यों द्रव जो है क्यों गैस में बदल रहा है, सॉरी ठोस में क्यों बदल रहा है, और यही द्रव जो है वो गैस में क्यों बदल जा रहा है ना। पानी था, पानी यहाँ पर था, पानी यहाँ पर क्या बन गया, बर्फ बन गया, फिर वही पानी क्या बन गया, भाप बन के उड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? यानी ये तीनों क्या है, पदार्थ है। बस अंतर किस में होगा, ये द्रव है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, ठोस है। अब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों द्रव ठोस या फिर द्रव गैस ठोस में ये बदल क्यों रहे हैं? इसका मेन रीजन है इस कण के, किसी कारण, कण के कारण। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हमने समझा, क्या होगा, किससे मिलके बना है, कणों से मिलके बना है। और ये कण जो होंगे इतने छोटे होंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक। अब अगला हेडिंग डालो, लिखो। तो सबसे आज बस इतना ही ना। हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक क्या, पदार्थ के बारे में। ठीक। पदार्थ क्या है समझ में आया। ठीक। दूसरा टॉपिक क्या था, पदार्थ के, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में, है ना। इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम लोग पढ़े। अब इसके बारे में आप क्या करेंगे, घर से पढ़ के आएंगे दोनों का, हाँ। हाँ, आप भी लोग जो होंगे जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, इस टॉपिक को, पहला टॉपिक पदार्थ जिसको हमने लिखवाया है, उसको क्या करना है, घर से एक बार रिवाइज करके आना है। ठीक।